Hello friends, welcome to second part of the video. Friends, in first part we have learned the tenure from Babur to Humayun. In this second part we have to learn the tenure from Akbar to Aurangzeb. Let's start the video. अकबर अकबर का जो कार्यकाल था वो 1556 से 1605 तक था। इसकी जो बिल्डिंग्स थी वो थी आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई महल, शीश महल और बुलंद दरवाज़ा। इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको याद रखने चाहिए। 1574 में इसने सलावरी फिनिश कर दी थी, यानी गुलामी को ख़त्म कर दिया था। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाया। 1573 में इसने गुजरात विक्ट्री की। 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की। 1576 में इसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। ये महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है। 1578 में इसने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। मतलब जब 1575 में इसने इबादत खाना की स्थापना की थी तो ये केवल मुस्लिम रिलीजन के लिए था, बट जब इसने 1578 में क्या किया, इबादत खाना यानी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को सभी रिलीजन्स के लिए, सभी धर्मों के लिए खोल दिया। 1582 में इसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की और इस धर्म को मानने वाला केवल एक ही व्यक्ति था, वो था बीरबल। ठीक है। बीरबल अकबर का क्या था, एक मिनिस्टर था, मंत्री था। अकबर ने तुलादान सिस्टम, मनसब सिस्टम स्टार्ट किया और 1601 में इसने अशीरगढ़ को जीता। ठीक है, वन अशीरगढ़। तुलादान सिस्टम को स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इसी ने इसकी खोज की थी, इसी ने इसकी डिस्कवरी की थी, ऐसा नहीं है। तुलादान सिस्टम हमारे भारत में पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन क्या हुआ कि मतलब इसकी सल्तनत में ऐसा कोई नहीं करता था, तो इसने अपनी सल्तनत में ऐसा किया। ठीक है। तो तुलादान सिस्टम में होता क्या है कि एक तराजू रहता है, उसके एक पलड़े पर एक व्यक्ति बैठता है और दूसरे पलड़े पर उसी व्यक्ति के माप के बराबर धन, सोना, चांदी इत्यादि रखा जाता है और उस व्यक्ति के बराबर उसको तौल कर गरीब प्रजा में उसका वितरण कर दिया जाता था। ठीक है। तो इसी को कहते हैं तुलादान सिस्टम। तो इसने अपने सल्तनत में, अपने एम्पायर में, अपने टेन्योर में क्या तुलादान सिस्टम की शुरुआत की। अकबर का जो टॉम्ब है, ठीक है, मकबरा, वो सिकंदरा में स्थित है। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न। तो अकबर के जो नवरत्न हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन थे। ठीक है, नवरत्न मतलब कोई ज्वेलरी नहीं है। 9 पीपल ऐसे थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है बीरबल। बीरबल का जो रियल नाम था वो था महेश दास। ठीक है, महेश दास, ये एक हिंदू थे और ये किस पद पे थे, किस पद पर कार्यान्वित थे अकबर के कोर्ट में, वो थे एडवाइज़र के रूप में। ठीक है, एडवाइज़र थे। एडवाइज़र मतलब कि कोई चीज़ किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, तो उसकी ये एडवाइस देते थे अकबर को। ठीक। दूसरे हैं मान सिंह। कौन था, मान सिंह। तो मान सिंह कमांडर थे, सेनापति थे। ठीक है। टोडरमल, टोडरमल थे फिनेंस मिनिस्टर। फिनेंस मिनिस्टर मतलब वित्त मंत्री, मतलब धन की रेख देख करते थे कि कितना धन कहाँ से आया, कितना कहाँ पे गया, टैक्स वगैरह, ये सब कौन देखता था, टोडरमल देखते थे। ठीक है। सीचस में एक क्वेश्चन आया है कि आया था, आई मीन कि अकबर का मुख्य वित्त मंत्री कौन था, तो कौन हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा। ठीक है। तानसेन, तानसेन किस पद पर कार्यरत थे, म्यूजिशियन के। ठीक है, गायक थे। इनका रियल नाम था राम तनु पांडे। अच्छा, ये 2 तरह का सॉन्ग गाते थे, मतलब और भी गाते थे, बट 2 फेमस हैं। एक था राग मल्हार और एक था दीप मल्हार। देखिए, कहा जाता है, कहा क्या जाता है, माना जाता है, राग मल्हार जब ये गाते थे, ठीक है, तो बारिश होने लगती थी, वर्षा होने लगती थी। ठीक है। और दूसरा था दीप मल्हार। तो ये कहा जाता है कि जब ये दीप मल्हार गाते थे तो दीपक जो था, दिया जो था, वो अपने आप जल जाता था। ठीक। अभी कितना सच है ये तो अकबर जाने और तानसेन जाने। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। 5वें थे अब्दुल रहीम खाने खाना। ये एक पोएट थे। देखिए, हमने आपको बताया था कि बाबर वाले टेन्योर में मैंने एक लाइन लिखी थी कि जो बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बाबरनामा, उसे अब्दुल रहीम खाने खाना ने ही किसमें कन्वर्ट कर दिया था, तुझके बाबरी में। बाबर ने लिखा था उसको टर्किश लैंग्वेज में, तो इन्होंने कन्वर्ट करके फारसी लैंग्वेज में लिख दिया और उसका नाम क्या रख दिया, तुझके बाबरी। ठीक है। तो ये पोएट थे। ओके। और 6वें थे अबुल फजल। ठीक है, ये भी पोएट थे
और एक इनके भाई थे, अबुल फजल के ही भाई थे फैजी, ये भी पोएट थे, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर दो लिखी हैं पुस्तकें, आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है। फारसी लैंग्वेज में दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं। आठवें थे मुल्ला दो प्याजा, ये कुक थे, ठीक है, रसोइया थे, ये खाना वगैरह बनाते थे। नौवें थे भगवान दास, ये भी क्या थे, पोएट थे। अब इसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। तो फिर क्या होता है कि अब अकबर का पुत्र आएगा। अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर था, ठीक है, अकबर का पुत्र कौन था, जहांगीर। तो अब किसका कार्यकाल आएगा, जहांगीर का। तो जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक था, जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 तक था, ठीक है। और इसके समय चित्रकला अपने चरम पर थी, ठीक, चित्रकला क्या थी, अपने चरम पर थी, चरम सीमा पर थी, मतलब बहुत अधिक चल रहा था। और इसके काल को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल। ये आप लोग बहुत मतलब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल बादशाह के काल को कहा जाता है, ठीक है। और इसके जहांगीर के बचपन का नाम सलीम और शेखू बाबा था, ठीक। इसने शादी 3 लोगों से की थी, मानबाई, जगत गोसाई और मेहरू निशा। जगत गोसाई को इसने जोधा की उपाधि दी थी और मेहरू निशा को इसने नूरजहां की उपाधि दी, ठीक। और देखिए जहांगीर को किंग ऑफ जस्टिस यानी न्याय का राजा भी कहा जाता है। 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स नामक एक अंग्रेज आया था, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह से हमारे देश को अपना गुलाम बनाया, ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपना स्लेव बनाया और किस तरह से उन्होंने हमारे देश को लूटा, ये सब चीज़ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो लेकिन देखिए ये है मिडिवल हिस्ट्री। और इसमें सबसे पहले देखिए जहांगीर के कार्यकाल में आया था, सबसे पहला अंग्रेज आया था इसके दरबार में, वो था कैप्टन हॉकिंग्स। कब आया था, 1608 में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 1608 में आया था कैप्टन हॉकिंग्स। और इन लोग आए थे ना कि सूरत में अपनी एक फैक्ट्री वो करने के लिए, व्यापार करने के लिए, इन्होंने सूरत में अपनी एक फैक्ट्री बनानी चाहिए थी। तो कैप्टन हॉकिंग्स आया था, तो जहांगीर ने मना कर दिया। फिर 1615 में 1615 में आया था सर टॉमस रॉय, ठीक है, सर टॉमस रॉय आया था। तो इसे जहांगीर ने आगे दे दी कि हाँ भाई आप बना सकते हैं फैक्ट्री, ठीक है। तो भारत में अनुमति लेने आने वाला प्रथम अंग्रेज वो था कैप्टन हॉकिंग्स। किसके कोर्ट में आया था, किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था, 1608 में आया था, ठीक। अब देखिए मिर्जा ग्यास बेग को इसने फादर ऑफ नूरजहां जो थे, नूरजहां के जो पिताजी थे मिर्जा ग्यास बेग, उसे जहांगीर ने एतमाद की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था। किसकी, एतमाद की। किसको दिया था, मिर्जा ग्यास बेग को, जो नूरजहां के पिताजी थे, ठीक है। और देखिए जहांगीर का जो टॉम्ब है वो है लाहौर, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक, लाहौर में। अब इसके बाद देखिए जहांगीर का कार्यकाल खत्म हो जाता है 1627 के बाद। तो इसका पुत्र आ जाता है, इसका बेटा आ जाता है, उसका नाम था शाहजहां, ठीक है। शाहजहां का कार्यकाल 1628 से 1658 तक चला। और इसके समय आर्किटेक्चर अपने चरम पर थी, स्थापत्य कला, इसके समय में जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी, ठीक। और इसके समय में स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर अपने चरम पर थी, ठीक है। और इसके बचपन का नाम था खुर्रम, ठीक। इसकी बिल्डिंग्स देखिए, इसने जो बनवाई थी बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग्स हैं ये। रेड फोर्ट, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में जो स्थित है, मोती मस्जिद वो इसने बनवाई थी, ठीक है। ताजमहल जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, ठीक है। अब इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ। ताजमहल देखिए, ताजमहल को बनवाने में 22 साल लगे थे। और इसमें 2 आर्किटेक्ट जो थे, मतलब मेन आर्किटेक्ट थे, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान, ठीक है। और ताजमहल को बनाने में 50,000 वर्कर्स लगे थे, ओके। अब देखिए तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, इसी में लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, ठीक। कोहिनूर हीरा इसी में लगा हुआ था, तो जिसे बाद में नादिर शाह आता है और लेकर चला जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, सूजा और मुराद, ठीक, 4 बेटे थे।
औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंद करवा दिया था। मतलब जो शाहजहां था वो अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को राजगद्दी देना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को मतलब ये नहीं अच्छा लगा, तो उसने क्या किया, शाहजहां को आगरा के फोर्ट में, आगरे के किले में बंद करवा दिया। ठीक है। और 1659 में बैटल ऑफ देवराय हुआ। ये बैटल ऑफ देवराय है। ठीक है। और जो बैटल ऑफ देवरा हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, वो तो बैटल ऑफ देवरा था, ये देवराय है। ओके। तो ये बैटल ऑफ देवराय औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और इसमें औरंगजेब क्या हुआ, जीत गया। ठीक। अब देखिए औरंगजेब का कार्यकाल आ गया। 1658 से 1707 तक चला, और इसका नाम आलमगीर भी है। ठीक। इसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। ठीक। मतलब देखिए ये बैटल ऑफ देवराय जो हुआ था 1659 में, उसमें भी करवाया। फिर उसके बाद 1658 में भी करवाया था जब राजा बना। ओके। अब इसने देखिए झरोखा दर्शन बंद कर दिया। झरोखा दर्शन क्या होता है, मतलब जो कोर्ट था, ठीक है, दरबार था, उसमें पहले औरतें भी जा सकती थी, जाके बैठ सकती थी वहाँ पर पर्दे के पीछे, बट इसने क्या किया, इसे बंद करवा दिया। ठीक है। और तुलादान सिस्टम बंद करा दिया जो अकबर ने स्टार्ट किया था। नौरोज फेस्टिवल को भी बंद करा दिया, और जजिया टैक्स लगा दिया। ठीक है। बिल्डिंग्स इसने कौन कौन सी बनवाई थी, बीबी का मकबरा, जिसे हम लोग ब्लैक ताजमहल कहते हैं, मतलब ताजमहल का ही एक प्रतिरूप बनवा दिया इसने, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसने मोती मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। ठीक। आगे देखते हैं। देखिए औरंगजेब की जो वाइफ थी उसका नाम था दिलरास बानो, और औरंगजेब का जो टॉम्ब है वो स्थित है औरंगाबाद में। ओके। इसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसे हम लोग फतवा-ए आलमगीरी पर्सियन लैंग्वेज में इसने लिखी थी, जानते हैं फतवा-ए आलमगीरी। और ये 2 पॉइंट्स हैं। देखिए बदयूनी ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहा था, और दारा शिकोह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने गीता का अनुवाद फारसी में किया था। ठीक है। गीता जो वो उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे। थैंक्स।